दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कृषि से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। सभी को नमस्कार, मैं गौरव कुमार तिवारी बलरामपुर स्पाइसेज फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में सीईओ के पद पे कार्यरत हूँ, जो कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में पचपेड़वा ब्लॉक में मेरा एफपीओ चल रहा है। अब आते हैं कि एफपीओ क्या है, इसको बनाने का क्या प्रोसेस है और कैसे किस स्कीम के तहत हम एफपीओ कौन सा बनाएंगे तो उसमें कितना लाभ मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा हम एक चर्चा करेंगे आप लोग से। तो इसमें आता है कि एक नाबार्ड के द्वारा एक दो फंडिंग एजेंसी है, एक नाबार्ड है, एक एसएफएससी है। तो नाबार्ड के द्वारा जो एफपीओ बनता है, तो जैसे आप लोगों को सबको पता होगा, जो भी मेरे किसान भाई बहन सुन रहे हैं, कि एफपीओ किसानों की आय दुगनी करना है। हरदम हमेशा जो भी गवर्नमेंट आती है या हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ पे उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एफपीओ बनाना, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे किसानों की आय को दुगनी किया जाए। तो ऐसे तो किसानों की आय दुगनी होगी नहीं, तो उसके लिए उन्होंने एफपीओ पे काफी बल दिया है। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट एफपीओ लोग बना लेते हैं, ऐसे जानकारी के अभाव में उनको पता होता नहीं है कि चलो एफपीओ कोई बोल दिया एफपीओ बना लेते हैं हम लोग। तो लेकिन लाभ उसमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है उसमें नहीं मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो कि गवर्नमेंट एफपीओ को ही उसका लाभ मिल पाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, नाबार्ड के द्वारा एफपीओ बनाए जा रहे हैं। तो भारत सरकार का स्कीम है कि पूरे भारत में 2024 तक 10,000 एफपीओ बनाना है। ये जो आप पीछे नाम देख रहे हैं, ये भी नाबार्ड के द्वारा संचालित एफपीओ है, बलरामपुर वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये भी बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में, बलरामपुर ब्लॉक में ये एफपीओ है, और एक ब्लॉक बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में ही पचपेड़वा ब्लॉक में है, जिसका नाम मैंने आपसे पहले बताया था, बलरामपुर स्पाइसेज फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तब ये दोनों एफपीओ जो है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं, ये नाबार्ड के द्वारा संचालित है। भारत सरकार के सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा इस एफपीओ को चलाया जा रहा है। अभी आता है कि इसको बनाया कैसे जाए। तो एफपीओ बनाने के बारे में एक छोटा सा आपको बताऊंगा कि एफपीओ क्यों बनाना जरूरी है, इसको और कैसे बनाया जाए, और बनाने के बाद इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले आता है इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। तो एफपीओ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आवश्यकता होती है। उसमें ये देखना है कि जैसे एक समूह का नाम आप लोग सुने होंगे कि कोई भी काम ऐसे हम लोग अकेले करते हैं तो उसका उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, वहीं अगर हम लोग बल्क में करना चाहें तो उसका काफी प्रॉफिट हम लोग को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक गांव है, कोई ऐसे एक छोटा सा ब्लॉक में ले ले रहा हूँ एग्जाम्पल, किसी उस ब्लॉक से हम लोग क्या करेंगे, अगर उसमें उस ब्लॉक में 5 पंचायत से या 10 पंचायत से 10 बीओडी का चुनाव करेंगे, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। वो डायरेक्टर क्या करेंगे कि जो कि उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि 10 डायरेक्टर में से अलग अलग समुदाय से होने चाहिए और उनका व्यवसाय अलग अलग होना चाहिए। एक भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अलग अलग समुदाय से होंगे, अलग अलग व्यवसाय से होंगे, तो अलग अलग जब माइंड एक साथ जब बैठेगा, वो लोग अपना विचार जब व्यक्त करेंगे, तो आई थिंक अच्छा चलेगा एफपीओ। तो उसमें कोई ये कुछ पढ़ाई की कोई बाध्यता नहीं है, एजुकेशन की कोई बाध्यता नहीं है उसमें, लेकिन हाँ एक चीज है, उसमें कम से कम 2 महिला होनी चाहिए डायरेक्टर में। ये जब 2 महिला होंगी तो उनको हम लोग चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद से उनका पैन, आधार, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है और जो खतौनी वगैरह है, सीए के पास उसको हम लोग भेजेंगे। भेजने के बाद से सीए क्या करेगी, उन सबका डीएसए करेगी। डीएसए करने के बाद से उनका एक डिन नंबर जनरेट हो जाएगा। जब डिन नंबर जनरेट हो जाएगा, तब आता है कि उनसे पैसा कितना लिया जाए। उसमें एक किसान को 10,000 रुपया उस टाइम पे करना रहता है, जो कि कैपिटल अमाउंट है, जो कि पेड अप कैपिटल है। एक किसान से अगर मान लीजिए 10 किसानों का चुनाव हम लोग करते हैं, तो 10 किसानों से एक किसान से 10,000 रुपया हम लोग लेते हैं, तो 1 लाख रुपया हुआ। उतना हमारा कंपनी का पेड अप कैपिटल हो गया। वो पैसा किसी को देना नहीं है, वो अकाउंट खुलवाने में काम आएगा और अपने अकाउंट में पड़ा रहेगा। ये हो गया। ऐसे क्या होगा कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हम लोग का हो जाएगा सीए के द्वारा। जब एफपीओ का रजिस्ट्रेशन हो गया, तब इसके बाद की प्रोसेस क्या है। तो इसके बाद की प्रोसेस ये है कि जब 10 आदमी, जब 10 पंचायत से हैं, अलग अलग बिजनेस से हैं, तो फार्मर्स क्या करते हैं, किसी भी चीज का फार्मिंग कर लेते हैं
हमारे किसान भाई जो भी हैं, धान उगा लिए, गेहूं उगा लिए, मक्का उगा लिए, लेकिन उनका उसको उचित मात्रा में उनको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। मूल्य क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि बिचौलिए वहां पे हावी रहते हैं हमेशा। और इससे क्या होता है, उनको एक गवर्नमेंट हर चीज का एक एमएसपी रेट देती है। धान, मक्का, जो भी हो, जितने भी क्रॉप्स हैं, सीजनल क्रॉप जितने भी हैं, उनको एक गवर्नमेंट के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। लेकिन ये बिचौलिए के हावी होने के कारण हमारे किसान भाई को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे अभी गेहूं का मूल्य में एक एग्जाम्पल के रेट में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए एमएसपी रेट 2400 रुपए है, एक एज एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि बिचौलिए क्या करते हैं कि खेत का गेहूं का बुआई हुआ, उसके पहले क्या करते हैं कि फार्मर्स को पैसे की आवश्यकता होती है, कुछ पैसे लाके दे देते हैं कि आप मुझे गेहूं दे देना। तो वो क्या करते हैं, फार्मर्स मजबूरी में ले लेते हैं और औने पौने भाव में जब गेहूं का कटाई होता है तो वहां से वो लोग उठा लेते हैं, जिससे क्या होता है किसान मार्केट तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो एफपीओ बनाने का मेन मकसद हम लोग का यही है कि जो हमारे किसान भाई बहन जो हैं उनको सरकारी स्कीम से जोड़ना और उनको एमएसपी का लाभ दिलाना। तब इसमें क्या होगा, जो किसान, यही चीज हम अपने किसान भाई बहन को बताएंगे कि यहाँ एफपीओ में आप मेरे एफपीओ मेंबर बनिएगा तो आपको ये सुख सुविधा मिलेगा। पहला प्रॉफिट इसमें उनको ये मिलेगा कि अगर हमारे एफपीओ के मेंबर बन गए तब उनको, हम लोग को मंडी लाइसेंस मिल जाएगा, सहकारिता समिति की लाइसेंस मिल जाएगा। मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उनसे जो वो लोग क्या करते हैं कि वहां से उनको जो एमएसपी रेट पे धान, गेहूं, मक्का जो भी चीज है उसका लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करेंगे, हम उनसे क्या करेंगे, अपना ले लेंगे, अपना उनसे हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद से उनसे हम लोग एफपीओ के द्वारा उसको खरीद दिया जाएगा एमएसपी रेट पे, और उनको विदिन 48 आवर्स के अंदर पेमेंट एफपीओ के द्वारा चला जाएगा। तो इसमें उनका फायदा क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचा। दूसरी बात ये हुई कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बचा। दूसरी बात ये हुई कि मार्केट उनके घर के पास आ रहा है, उनको जाना नहीं है वहां पे, और उचित रेट पे उनको जो एमएसपी रेट है वो विदिन 48 आवर्स के अंदर उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये एक फायदा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल से, कोई भी चीज अगर मार्केट में खरीदने हम लोग जाते हैं, अगर अकेले जाएंगे तो उसका हम लोग अगर एक फिक्स रेट कर दे, इतना पे लेना है तो उतना ही पे देगा। वहीं अगर जब एक फार्मर से हम लोग एफपीओ बना लेते हैं, उसे 300 मेंबर जब हो जाते हैं हमारा, तो हम लोग बल्क में हो जाएंगे ना। तो जो हम लोग मार्केट के पास जा रहे हैं, आप लोग सोचिए कि जब हम लोग 300 आदमी का एक समूह है तो मार्केट खुद हमारे पास आएगा, हमको मार्केट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एफपीओ बनाने का मेन लक्ष्य ये है कि मार्केट को अपने पास बुलाना। और इससे क्या होगा, तो अब किसानों की आय दोगुनी करने का अर्थ ये नहीं हुआ कि जो अभी एमएसपी रेट 2400 है वो अगले साल 4800 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जितना रेट है उसमें जो भी आपको जो बिचौलिए हावी हैं उसको खत्म करने के लिए ही, जब बिचौलिए खत्म कर हो जाएंगे तो हमारा आमदनी ऐसे ही बढ़ जाएगा। एक फायदा ये हुआ। दूसरा ये हुआ, अगर हम एफपीओ बना लेते हैं, गवर्नमेंट एफपीओ बना लेते हैं, तो उसमें एफपीओ के लिए खाद का लाइसेंस, बीज का लाइसेंस, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितने भी लाइसेंसेस है वो बिना किसी परेशानी के एफपीओ के नाम से जनरेट हो जाएंगे, एफपीओ के नाम से लाइसेंस इशू हो जाएंगे। हम अपना उसके बाद खाद का दुकान भी खोल सकते हैं, बीज का दुकान भी खोल सकते हैं, फर्टिलाइजर्स का खोल सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का लाइसेंस लेके खोल सकते हैं। और जो भी सर्टिफाइड कंपनी का सीड है वो गवर्नमेंट के द्वारा एफपीओ को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जब हमको सारी तरह की सभी तरह के लाइसेंसेस जब मिल जाएंगे तो गवर्नमेंट के द्वारा खाद, बीज, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हर चीज हमको दिया जाएगा, हम सबको मिलेगा, एफपीओ को दिया जाएगा। और उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको गवर्नमेंट रेट पे मिलेगा, सब्सिडी पे मिलेगा। तो उसको हम लोग अपने फार्मर्स भाई बहन है जो भी है सब्सिडी पे हम लोग उनको उपलब्ध करा देंगे। एक इसमें ये फायदा, सर्टिफाइड कंपनी का बीज मिल रहा है। दूसरा है कि फार्मर्स का ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच रहा है कि जाके खरीद के लाना। एक अपने एफपीओ में आ गया हर चीज, और उसका प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होगा, हाइब्रिड वैरायटी का होगा, एकदम बढ़िया सीड होगा, हर चीज अच्छा होगा, पेस्टिसाइड वैसा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें, फर्टिलाइजर का लाइसेंस मिल जाएगा हम लोग को। जिन्हें खाद में बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं कि खाद उनको समय पे मिल नहीं पाता है, तो जब लाइसेंस हमारे एफपीओ से जुड़ेंगे, एफपीओ को लाइसेंस मिला हुआ है, तो उससे उनको आसानी से खाद भी मिल जाएगा, हर चीज आसानी से उनको मिल जाएगा। ये सारे एफपीओ के फायदे हैं।
अब आते हैं कि जो नाबार्ड के द्वारा संचालित एफपीओ है, भारत सरकार के सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा जो हमारे एफपीओ पूरे भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं, भारत में चलाए जा रहे हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं। तो पहला फायदा ये है कि अगर हमारा 300 फार्मर्स हम बना लेते हैं, 300 फार्मर्स बनाने के बाद हम 3 बार में नाबार्ड के द्वारा 15 लाख रुपए की इक्विटी ग्रांट की सहायता राशि दी जाती है। नाबार्ड से 15 लाख रुपए का इक्विटी हमको नाबार्ड के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, उसको हम 3 बार में ले सकते हैं। नाबार्ड के द्वारा जो भी संचालित एफपीओ उसको, तो उसमें क्या करेंगे कि हम लोग 6 लाख का एक बार 300 मेंबर हमारे हो गए, तो 300 मेंबर क्या करेंगे, 300 में अगर एक मेंबर 2000 रुपया दे रहा है तो 300 मेंबर का 6 लाख रुपया हुआ, तो उसके सपोर्ट में हम लोग 6 लाख का इक्विटी फाइल कर सकते हैं। ऐसे करके 3 बार में हम लोग 15 लाख रुपए सरकार से इक्विटी मंगा सकते हैं। एक फायदा हुआ एफपीओ का। उसके बाद से आता है कि हम लोग फार्म मशीनरी बैंक का नाम आप सबको पता होगा, एफएमबी। उस फार्म मशीनरी बैंक में एक फायदा ये है कि अगर हम लोग चाहे हर वर्ष टोकन निकलता है, एफएमबी का टोकन निकलता है, उसमें अगर हमारा एफपीओ 300 मेंबर पूरा कर लेता है तो उसमें टोकन के लिए हम लोग डाल देते हैं। टोकन में क्या होता है, 80% सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा है। उसमें 16,80,000 रुपए का अगर हम लोग का टोकन मिल जाता है, अपने एफपीओ के नाम से टोकन हम लोग जनरेट करा लेते हैं, तो उसमें 16,80,000 रुपए का यंत्र खरीदना रहता है हम लोग को। यंत्र में जो भी यंत्र गवर्नमेंट के द्वारा लिस्ट आएगा, उसमें ट्रैक्टर हो गया, रोटावेटर हो गया, सुपर सीडर हो गया, डिस्क हैरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, बहुत सारे यंत्र हैं, चॉपर हो गया, बहुत सारे यंत्र हैं, थ्रेशर मशीन हो गया, ये सब हम लोग नाबार्ड के द्वारा ले सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या होगा कि लेने के बाद ले लेंगे तो 12 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टोकन जनरेट होने के बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा डीडीएजी के द्वारा या जिला कृषि अधिकारी के द्वारा, तो 12 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा सीधे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ये एक सबसे बड़ा फायदा है हमारे किसान भाई बहन के लिए, जो एफपीओ बना के एफएमबी का लाभ लेना है। अगर एफपीओ बना हुआ है तो उनको एफएमबी का लाभ सीधे बिना किसी और रुपया सपोर्ट है एक तौर पे, कोई वापस नहीं करना, सपोर्ट के तौर पे भारत सरकार के द्वारा और स्टेट सरकार के द्वारा 12 लाख रुपए सरकार के द्वारा एफपीओ को दिया जा रहा है। एक फायदा ये हो गया। दूसरा फायदा एक एफएमबी का हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता है, सबको पता होगा AIF, हम लोग AIF के बारे में चर्चा करते हैं, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसमें क्या होता है कि AIF में 2 करोड़ रुपया तक, वो स्पेशली एफपीओ के लिए है, उसमें सरकार बिना गारंटी के 2 करोड़ तक आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है। अगर हमारा एफपीओ बना हुआ है तो उसमें 1 साल पुराना एफपीओ होना चाहिए। तो एफपीओ बना हुआ है तो उसमें 2 करोड़ रुपया कोई भी बिजनेस करने के लिए, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी से लेके, अगर हम किसी प्रोसेसिंग यूनिट, अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट बैठाना चाहते हैं, या अगर कोल्ड स्टोर बैठाना चाहते हैं, या राइस प्लांट लगाना चाहते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दी जाएगी। और उसमें देखिए कितना अच्छा लाभ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है कि उसमें 25% सब्सिडी, 2 करोड़ रुपया अगर हम ले रहे हैं तो 25% सब्सिडी दिया जाएगा, और 3% इंटरेस्ट उसका है। वो भी 3% जो इंटरेस्ट है, अगर हम लोग 2 करोड़ रुपया सरकार के द्वारा ले रहे हैं तो उसमें से 25% सब्सिडी माइनस काट के जितना हम लोग का अमाउंट बचेगा, उसमें उसका हम लोग को 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये AIF का सबसे बढ़िया और एफपीओ का सबसे बढ़िया ये प्रॉफिट है। इसीलिए हम यही बोलेंगे आप लोग AIF का लाभ लीजिए, और उसका AIF को लाभ हम सबके लिए बोल रहे हैं। जो भी एफपीओ बनाना चाहते हैं वो ये प्लान करके बनाएं कि हमको AIF का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का लाभ लेना है, फार्म मशीनरी बैंक सरकार के द्वारा लेना है, इक्विटी ग्रांट का लाभ लेना है। फार्म मशीनरी बैंक में 12 लाख रुपए, इक्विटी ग्रांट में 15 लाख रुपए, और AIF के द्वारा हम लोग 2 करोड़ तक लोन बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं भारत सरकार से। ये सारी है। अब हम अपना एग्जांपल शेयर कर रहे हैं, जो मैं अभी एफपीओ में, जिस अपने एफपीओ में CEO के पद पे कार्यरत हूँ, उसमें मैंने क्या क्या अचीव कर लिया और मुझे क्या क्या आगे और अचीव करना है, ये मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। इसमें हमारे एफपीओ में बलरामपुर स्पाइसेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड में हम लोग AIF के लिए अप्लाई कर चुके हैं। उसमें 1 करोड़ रुपया का अप्लाई हम लोग कर चुके हैं। दूसरी बात है, हम लोग फार्म मशीनरी बैंक ले चुके हैं सरकार से। फार्म मशीनरी बैंक हम लोग ले चुके हैं, उसमें हम लोग को 12 लाख रुपए गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जो कि सपोर्ट के तौर पे है। और तीसरी बात यह है कि हम लोग इसमें
AIF तो हो ही गया। हाँ, फार्म मशीनरी बैंक हम लोग ले चुके हैं, उसमें रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर, सुपर सीडर, जीरो ड्रिल, अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट जितने हैं वो सब कुछ हम लोग ले चुके हैं। और बिजनेस हम लोग स्पाइसेस पे बिजनेस, हम लोग का बलरामपुर स्पाइसेस फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, तो उसका कमोडिटी हम लोग का स्पाइसेस है। हल्दी पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हल्दी में हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ब्रांडिंग करके उसको हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेल है उसका, और विलेज कंजप्शन काफी ज्यादा है उसका। तो ये चीजें हम लोग कर रहे हैं अभी। और इसमें शुरुआत में काफी समस्या भी आई थी, समस्या भी हम लोग से साझा करेंगे। तो इसमें लेकिन उसको बताने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि एक नाबार्ड के द्वारा जितने भी संचालित FPO हैं, तो उनको रूरल मार्ट का एक फायदा दिया जा रहा है। रूरल मार्ट ग्रामीण दुकान का नाम आप लोग को पता होगा कि ग्रामीण दुकान में यह है कि 5 लाख रुपया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा 2 साल के लिए। उसमें एक स्टाफ को 10,000 रुपये सैलरी है 2 साल के लिए, जो सेल्समैन का काम करेंगे। दूसरा है कि 5,000 रुपया पर मंथ एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए, अगर हम कोई दुकान खोलते हैं ग्रामीण दुकान, तो 5,000 रुपया पर मंथ एडवर्टाइजमेंट के लिए है। 5,000 रुपया पर मंथ जो हम लोग मार्ट लेंगे उसका सैलरी है, उसमें काफी अच्छा है। और उसका मिनी वैन एक नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये एक चीज बहुत अच्छा फायदा है रूरल मार्ट का। उसके लिए भी हम लोगों ने अपना फाइल सबमिट कर दिया है, बना दिया है। ठीक है, तो इसमें ये सारी बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरा यहाँ के लिए उसमें। और हम लोग के FPO में 500 प्लस शेयर होल्डर हैं। इक्विटी ग्रांट का लाभ हम लोग ले चुके हैं, FMB का लाभ ले चुके हैं, AIF अप्लाई हो चुका है, रूरल मार्ट का अप्लाई हम सबने कर चुका है, हम लोग कर दिए हैं। अब आता है कि FPO बनाने के बाद समस्या क्या क्या आती है। जब हम लोग समस्या पे भी चर्चा करते हैं, तो समस्या में क्या होता है कि जब FPO बन जाता है, तो हम लोग जब किसानों के पास जाते हैं, अपने FPO के बारे में बताते हैं, तो उनको लगता है ना, उनको भरोसा नहीं होता है इस बात का। वो लोग बोलते हैं कि ना, बहुत लोग ऐसे आए चले गए कि क्या गारंटी है पैसा देने के बाद अगर हम लोग आपका ये शेयर लेंगे तो आप यहाँ पे रहिएगा। भाग तो बहुत लोग आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। उनको ये कहते हैं कि सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है, ट्रस्ट की कमी है फार्मर्स के बीच में। तो शुरू से प्रॉब्लम हुआ भी है उनके साथ, उनको छला गया भी है, तो क्यों भरोसा करेंगे। ये सारी चीजें हैं, लोग भरोसा करते नहीं है जल्दी। किसानों के FPO के बारे में बताया था, वो FPO का नाम ही नहीं सुने, FPO क्या चीज है। तो उसमें हम लोग को यही बताना है कि FPO क्या चीज। FPO के बारे में बताना, ये बताना है कि आने वाले टाइम में आप किसी भी चीज, कोई भी काम कराने के लिए ब्लॉक में जाते हैं या उद्यान विभाग में या अपने जिला में जाते हैं, उद्यान विभाग में जाते हैं किसी भी तरह का काम करने, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, उद्यान विभाग में बहुत सारे बीज आते हैं, उनको नहीं मिलता है। आता है ऊपर ऊपर चला जाता है, कुछ नहीं मिलता है उनको। वो तो जो लाइव उसके लिए सबसे, मैं एक बार बता रहा हूँ, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो जो फार्मर्स हमारे प्रॉब्लम, वहां ये देखा जाएगा एक क्लस्टर बना के काम करना पड़ेगा। जैसे 5 ऑपरेशनल एरिया है तो 5 क्लस्टर बनाएंगे हम लोग वहां पे कि किस एरिया में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, और उस चीज का प्रोडक्शन होता है तो लोग किस कारण से, बहुत सारे किसान है जो पैसे के कमी से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्लस्टर बनाएंगे, 5-6 क्लस्टर बनाएंगे। क्लस्टर बनाने के बाद उस प्लेस का चुनाव करेंगे, और वहां पे जो किसान, कैसे किसानों का चुनाव करेंगे जो काम करना चाहते हैं बट उनको उस टाइप का सुख सुविधा नहीं मिल पा रहा है, तो उनको अपने FPO के द्वारा हम लोग गवर्नमेंट लिंकेज कराएंगे। गवर्नमेंट लिंकेज, मार्केट लिंकेज कराएंगे। मार्केट लिंकेज के बाद से जब हम लोग करा देंगे उनको, जब गवर्नमेंट लिंकेज करा देंगे, हम उनको लेके जाएंगे, ब्लॉक में लेके जाएंगे, उद्यान विभाग में लेके जाएंगे, वहां अधिकारियों से मिलाएंगे, और अधिकारी हमारी बात सुनेंगे। अगर उनको पता चलेगा हम लोग FPO से हैं तो सुनेंगे। बहुत सारे किसान हैं जिनको KCC का लाभ लेना चाहते हैं बट मिल नहीं पाता है। तो इस सब केस में हम सबसे पहले उनकी समस्याओं को जानेंगे कि उनको क्या क्या ऐसी दिक्कत आ रही है ग्राउंड लेवल पे, उनको कहाँ जाते हैं, कि उनको ये पूछेंगे कौन ऐसे लोग हैं जो उनकी बात को नहीं सुनते हैं। उन बहुत किसान उनका KCC नहीं होता है, PM किसान का लाभ नहीं मिल पाता है, उनको ब्लॉक से कोई लाभ नहीं मिल पाता है। ये जब हम किसी एक किसान के लिए अगर दिल लगा के काम कर दिए ना, अगर उनको इतनी सारी लाभ दिला दी, अगर KCC का लाभ दिला दिए, PM किसान 2-2 हजार रुपया तो उसका लाभ दिला दिए, ब्लॉक लिंकेज करा दिए या डिस्ट्रिक्ट लिंकेज करा दिए, तो आई थिंक 110% वो किसान जिसका एक का काम होगा वो आके वहां पे गांव में 5 आदमी से बोलेगा। तो ये है एक ट्रस्ट एब्जॉर्ब करने का एक तरीका है, जैसे हम लोगों ने भी अपनाया है। पहले किसान भरोसा नहीं करते थे,
अब के टाइम है 5 किसानों का केसीसी करा दिए, उसमें जब शुरुआत में हम लोग गए थे तो केसीसी करा दिए। वो आए तो 5 और से बोले कि अरे वहां उस सर के साथ गए थे, उन्होंने ये काम मेरा करा दिया, मेरा काम सफल हो गया। ये सारी चीज, तो इससे क्या होता है, प्रचार बढ़ता है ना। कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है, उनके साथ बैठना है, उनकी समस्याओं को देखना है और उनकी समस्याओं को सॉल्व करना है। यही हमारी एफपीओ का, ये मेरे एफपीओ का बेसिक ग्राउंड लेवल का फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम हम लोग का होना चाहिए। ये काम हम लोग करेंगे तो किसानों को ट्रस्ट जाएगा, और ट्रस्ट जाएगा उसके बाद ही हम लोग कोई आगे स्टेप कोई काम कर सकते हैं। इसीलिए 300 मेंबर का होना, किसी भी स्कीम का लाभ लेने के लिए 300 मेंबर का होना बहुत आवश्यक है किसी भी एफपीओ में, चाहे वो गवर्नमेंट एफपीओ हो या प्राइवेट एफपीओ हो। तो इसके लिए आप लोग जाइए, किसान भाई से मिलिए, जो भी एफपीओ बनाना चाहते हैं या एफपीओ बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एफपीओ का रजिस्ट्रेशन कराइए। कराने के बाद वहां गांव में जाइए, वहां उनकी समस्याओं को सुनिए, क्या दिक्कत है, और उनसे मिलिए, और जो भी उनका प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कीजिए। ये नहीं एफपीओ बनाने के बाद ही करेंगे, आप प्रचार पहले से भी कर सकते हैं, जाके वहां पे हमको इस चीज पे काम करना है, और वहां पे ये देखिए किस चीज का कमोडिटी है, किस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। जिस चीज का ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसी चीज को हम लोग को काम करना है। अगर जैसे हमारे यहाँ स्पाइसेस का, हल्दी का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोगों ने हल्दी कमोडिटी लिया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि जिस चीज का, अगर कंपनी का जिस चीज का कमोडिटी ले लिया उसी में हम लोग काम करेंगे। हम लोग और कमोडिटी का भी चुनाव कर सकते हैं, वेजिटेबल पे भी काम कर सकते हैं, हल्दी पे भी कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस है, ये ऐसे हम लोग काम करेंगे तो हमारे एफपीओ आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। लेकिन सबसे पहले किसानों को ट्रस्ट दिलाना पड़ेगा कि हम लोग आपके लिए हैं और आपके लिए हम लोग काम करने आए हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।